जल रहा है। कुल के दीपक पहले राजा जलाया करते थे कि हमारे कुल के लोग कितने सुरक्षित हैं और कितने असुरक्षित हैं। तो रावण के यहाँ भी जल रहा था। अब तो एक दूसरे से फोन से ही बात कर ली जाती। पहले राजा महाराजा या कोई भी था पत्र लिख करके भेजा करता था और अपने कुल के लिए दीपक जलाया करता था। सत्य का दीपक जलाया करता था कि अगर तुझे दीपक अपने कुल देवताओं की आन दे करके जला रहा हूं कि जो भी वहां पर घटित हो रहा हो हमारे ग्रह के साथ, अगर मेरे ग्रह का कोई भी सदस्य, जितने भी हमारे ग्रह के मनुष्य हैं, वो अगर एक भी वीर गति को प्राप्त हो तो तू उस नाम का दीपक है बुझ जाना। तुरंत बुझ जाया करता था। दीपक ऐसा हुआ करता था वो, क्योंकि वो सत्य था उस वक्त। अब इस कलयुग में कब सत्य है? इस कलयुग में तो एक चरण, अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है और जब ये चरण समाप्त होने पर है उसके बाद दूसरा चरण चलेगा, फिर तीसरा और फिर चौथा चरण चलेगा। जब इस कलयुग में इस पहले चरण पर ही 3 धर्म के पांव गिर चुके हैं, एक धर्म का पांव है केवल। और जब दूसरा तीसरा चौथा चरण आएगा तब तक धर्म गिर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, पाप ही पाप हो जाएगा, तब कल की अवतार होगा। जब रावण ने देखा कि एक हमारा कुल का दीपक जल रहा है, उसने बड़ा विचार करके देखा अभी कौन शेष बचा है जो एक कुल का दीपक जल रहा है। रावण भी बहुत विद्वान था। किस कारण? क्योंकि उसने श्री राम से बैर इसलिए किया कि हम पूरा परिवार तार देंगे और उसने मुक्त कर दिया अपने पूरे परिवार, बाद को अपना भी मुक्त हो गया। जब रावण जो था उसने देखा कि एक हमारे कुल का दीपक जल रहा, उसने अपने गुरु से पूछा, शुक्राचार्य से, कि ये क्या, सब लोग हमारे मर चुके हैं और ये कौन जल रहा है? तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि यह भी तुम्हारा एक कुल ही है। कहा कि कैसे? कहा कि ये अहिरावण का दीपक है जिसे तुम्हारे पिता विषय शर्मा ने धरती पर गड़वा दिया था। वही अहिरावण धरती पर गड़ने के बाद भी तुम्हारे भाई होने के नाते उसने उस धरती को फाड़ता हुआ वो पाताल लोक में गिरा और पाताल लोक में वो दुंदुभी नाम की एक तान जो सभी मंत्र क्रियाओं को जानती थी उसकी गोद में गिरा जाकर के। तो उसने उसे मंत्र सिखाए, अपने पुत्र की बात पाला। उसका कोई पुत्र नहीं था। जो महिरावण था वो सर्प लिपटा हुआ पैदा हुआ था, इसी कारण उसे गड़वा दिया था विषय शर्मा ने। और वही दुंदुभी नामक एक मंत्र विद्या की सीखी हुई माता बन गई उसकी, और उसने अपना मंत्र विद्या जितना भी था सब सिखा दिया और अपने तीर से सब चला दिया कि जाओ आज से हम मंत्र अपना प्रयोग नहीं करेंगे, आज से तुम्हारे पास ही हमारे जितने भी मंत्र की शक्ति है सब है। महिरावण भैरवी का बहुत बड़ा पुजारी बन गया क्योंकि उसे मंत्र मिले वहीं से। तब वो बहुत जब मायावी बन गया, सभी शक्तियां उसके पास, उसने उसी अपनी ही माता के पति को मार दिया, अपनी ही माता दुंदुभी के पति को मार दिया, जिसकी कोख में वो जिसके एक हाथ में गिरा करके था उसी के पति को उसने मार दिया, अपने पिता को। क्योंकि जो विषय शर्मा थे उन्होंने अपना त्याग दिया और दुंदुभी ने पाला, अपना पुत्र माना
उसको भी मार दिया अगले दिन। अब तो वो और रोने बिलखने लगे। अब अपनी ही माता को उसने दासी की तरह रख लिया, दासी बना दी। अब पाप के कर्म पर चलने वाले को क्यों नहीं भगवान दंड देंगे। तब जो रावण था उसे इतना शुक्राचार्य ने बताया, कहा कि जाओ तुम जाकर के अगर महिरावण को ले आओगे तो वो इन्हें अपनी माया शक्तियों से कुछ ना कुछ युद्ध का निर्णय कर देगा। रावण गया, उसने महिरावण के पास पहुंचा और उसे मनाया बहुत। तब महिरावण माना और महिरावण वैसे तो नहीं मानता, पर उसे माँ भैरवी ने एक बार दर्शन दिए थे और कहा कि है महिरावण, तेरा भाई रावण जब तुझे निभाने आएगा तब तुम उसका जो वचन है उसे मत टालना, और अगर वो तुझे जो काम बताए वो करना, परंतु जब इस तेरे पाताल लोक में कोई बानर आए तो तू उससे युद्ध मत करना, तू उसके चरणों में झुक जाना। अगर तूने इस पाताल लोक में आए हुए उस बानर से युद्ध कर लिया तो तू सीधे स्वर्ग लोक को सिधार जाएगा, इस पाताल लोक में नहीं रह पाएगा तू, ये ध्यान रख। अहिरावण ने तो उस वक्त तो हाँ कर दिया, अहिरावण चल दिया। जब माता चली गई थी तब रावण ने उसे रिवा करके ले गए। अहिरावण ने पहले तो अपने राक्षस वीर भेजे, हनुमान जी को तो पहले ही सकेत कर दिया गया था कि आज श्री राम और लक्ष्मण पर संकट है, बृहस्पति देव ने। तब उन्होंने अपनी वज्र समान पूंछ की गट्ठर बना लिया था पहले से। तब जो अहिरावण था उसने भेजा, कई बार भेजे पर कुछ नहीं हुआ। तब अहिरावण ने ही स्वयं गया और उसने पूरी सेना को सुला दिया। हनुमान जी भी सो गए, परंतु हनुमान जी के सोने पर उनकी जो पूंछ की झोपड़ी थी वो उठ गई। उसी से अहिरावण भीतर चला गया और श्री राम को सुला करके वो पाताल लोक में गया। अब सुबह हुई तो हनुमान जी को पता लगा, उन्होंने तुरंत पाताल लोक में प्रवेश किया, कई राक्षसों से युद्ध किया और अपने पुत्र मकरध्वज से भी युद्ध किया, और उसके बाद जाकर के पाताल में अहिरावण को युद्ध की चुनौती दी। पर अहिरावण को तो पहले ही से पता था, माता भैरवी ने मना किया, पर अहंकार की ओर जाने वाला कभी हार थोड़ा मानता। उसने कहा कि युद्ध हो जाए, उसने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद जब उसकी मृत्यु ही नहीं हो रही थी, क्योंकि अहिरावण के प्राण उसके शरीर में नहीं बसते थे। तब दुंदुभी जो थी उसके पास गए, वो एक बार परास्त हो गए हनुमान। दुंदुभी के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, माता हमें ये बता दो अहिरावण का वध कैसे होगा। कहा कि अगर हम तुम्हें बताएंगे तो हमें अहिरावण अभी तो दासी बना कर रखे हुए, वो कहीं कतई ना हमें स्वर्ग लोक के लिए भेज दे। तब जो हनुमान जी थे उन्होंने कहा कि हम श्री राम की शपथ लेकर के ये वचन देते हैं कि तुम्हारे बताने के बाद अगर अहिरावण तुम्हें छूने का भी प्रयत्न करेगा तो हम वहीं पर उसे बंदी बना देंगे। भले कि हम मार नहीं पाएंगे उसे, पर हम उसे बंदी बना देंगे। दुंदुभी को विश्वास हो गया, उसने कहा कि अहिरावण के प्राण उसके तन में नहीं बसते। हनुमान जी चकित हो गए कि अगर तन में प्राण नहीं बसते तो बसते कहाँ? अगर तन में प्राण नहीं रहेंगे तो तन कैसे जीवित रहेगा? कहा कि यही तो बात है हनुमान, क्योंकि अहिरावण माँ भैरवी का बड़ा भक्त है, उसे भक्त भी हम ही ने बनाया और उसने हमारे पुत्र हमारे पति को मार करके स्वयं सिंहासन ले लिया। कहा कि तो फिर माता ऐसा कैसे हो गया कि उसका तन से प्राण निकल करके कहाँ बस गए? कहा कि उसने माँ भैरवी से तन से प्राण कहा कि निकल करके हमारे कमल में बस गया, कमल के
में प्राण उसके बचते हैं और वही कमल का पुष्प माँ भैरवी के चरणों के पास रखा जाता है। कहा कि अच्छा, हनुमान जी ने कहा कि प्रणाम, अब हम चले। हनुमान जी चल दिए। उन्होंने जाकर के माँ भैरवी के पीछे ही खड़े हो गए। अब 5 दीपक वहां पर बलि के लिए जलाए गए। जब 5 दीपक जलाए गए और वहीं पर कमल का पुष्प रखा, क्योंकि जब वहां भैरवी से वो कमल का पुष्प अलग होगा तब उसके जो प्राण है वो तन में आ जाएंगे, कमल के पुष्प से निकल जाएंगे। हनुमान जी ने माँ भैरवी का ही रूप धारण कर लिया और पीछे मूर्ति के खड़े हो गए माँ भैरवी के। जब श्री राम जी के बलि के लिए वो फरसा घिसने लगा, हनुमान जी ने कहा कि अब तो कतई तैयारी हो चुकी, अब तो यही है कि रावण का वध कर दो, नहीं तो श्री राम जी की वो बलि चढ़ा देंगे। रावण का वध करने के लिए उन्होंने माँ भैरवी को हटाया और अपने पूरे रूप में आए, जितना भी उनका रूप था। अब वो माँ भैरवी के रूप से हट गए, स्वयं के रूप में आए और 5 दीपकों को बुता करके उन्होंने कमल के पुष्प को फेंक दिया। अब डर गया है रावण, कहा कि ये किसने बताया। हनुमान जी ने उसे वार करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सीधे पीठ पर लात रखी और एक पैर से कमल को कुचला और एक पैर से रावण को कुचला। तब दोनों उसके प्राण उधर से निकले पर निकल नहीं पाए, बीच में ही अटक गए, इसीलिए रावण की मृत्यु हो गई। जब रावण की मृत्यु हुई, हनुमान जी रिवा करके ले आए किसे? श्री राम और लक्ष्मण को। अब संग्रह से रावण हार गया, तब स्वयं रावण पहुंचा, पर रावण भी कहाँ हार मानने वाले था। 84 लाख राक्षस उसके पास आए थे जो अजर थे और अमर थे। 84 लाख वो उन्हें अपने पास ही रखता था सेना। हाँ, जब एक बार 84 लाख राक्षसों ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी की तपस्या की और कहा कि हमें अजर अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि के विरुद्ध है। कहा कि तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, और अगर पूजा करने पर भी हमें वरदान नहीं मिल पा रहा है तो हम कितने वैसे हैं, कौन राक्षस तुम्हारी पूजा करेगा, कौन भक्त तुम्हारा है जो तुम भक्त को वरदान ही नहीं दे रहे, कैसे तुम सृष्टि करता हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि कह तो सही रही। उन्होंने कहा कि जाओ, आज से तुम 84 लाख अजर अमर हो जाओ। कहा कि ठीक। वहां से चले, अब वो तो उत्पात मचाने लगे। राक्षसों का काम क्या होता है? वरदान लेकर के फिर उसका दुरुपयोग करना। उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया और रावण की शरण में आ गए। खूब धन दौलत उन्हें मिला। रावण ने कहा कि जाओ 84 लाख राक्षसों, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, तुम हमारे आगे और सब वानर सेना को और जो राम लक्ष्मण है उनको भी नष्ट कर दो। 84 लाख उन्हें तो अजर अमर है, उन्हें किसकी चिंता? न मरने के, मर ही नहीं सकते, अजर और अमर है, न बुढ़ा सकते हैं न मर सकते हैं। आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने पूरी वानर सेना को नष्ट करने लगे। अब तो श्री राम जी चकित रह गए कि ना तो ये मर रहे हैं और हमारी ही सेना को मारते जा रहे हैं। तो जामवंत से कहा कि जामवंत, अब तो विजय घर की नहीं हो सकती। कहा कि क्यों नहीं प्रभु? कहा कि देख तो लो कितने वानर सेनाओं को ये नष्ट करते जा रहे हैं। कहा कि कोई दिक्कत नहीं प्रभु, ये कितने को नष्ट करेंगे, घर की सेना अजर अमर नहीं है। पर हनुमान जी जो है, इतने बड़े आपके सेवक जो किसी से ना हो वो कर डालते हैं और तब भी आप चिंता में पड़ जाओ। कहा कि अच्छा। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए। उन्होंने कहा कि प्रभु क्यों बुलाया? कहा कि हमने इसलिए बुलाया, देखो तुम पीछे खड़े हो सेना के, इधर देखो पहले ये राक्षस वीर ना तो मर रहे हैं और घर
बढ़ते जा रहे हैं। कहा कि प्रभु आज्ञा दो, अभी हम इन्हें यहीं पर मार डालते। कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहा क्यों नहीं? कहा कि इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है कि ये अजर और अमर है। कहा कि तो प्रभु आज्ञा दो, हम ऐसा खेल खेलेंगे कि ये अजर अमर भी रहेंगे और पछताते भी रहेंगे, इस युद्ध से भी चले जाएंगे। कहा कि ऐसे कैसे हो सकता? कहा कि हम ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखेंगे, हमें आज्ञा दो, नहीं तो ये सब सेना को नष्ट कर देंगे। 84 लाख है, कोई मामूली है। कहा कि ठीक है, जाओ। हनुमान जी गए, वो तो दूर खड़े रहे थोड़ा, और उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई, जिससे उन्होंने 7 फंदे लगाए थे पृथ्वी के। वही पूंछ उन्होंने बढ़ाई और 84 लाख को एक गट्ठर की तरह बांध लिया पूंछ में। ये पूंछ में बांध लिया हनुमान जी ने। उन्होंने वही पूंछ उड़े और 7 आसमान के ऊपर पहुंच गए। अपना भी घूम रहे और अपनी पूंछ को खोल दिया, वो तो घूमने लगे हनुमान जी नीचे। वो तो अजर अमर थे। अब वो वहां पर इतनी दिव्य गति से वायु चलती है जैसे सुदर्शन चक्र नहीं घूमता, वैसे उस 7वें आसमान पर वायु घूमती है। वहीं पर त्रेता, द्वापर, सतयुग में उन्होंने वरदान मांगा था, और त्रेता, द्वापर और इस कलयुग में भी वो अजर अमर है। इसीलिए उस 7वें आसमान पर आज भी वो सुदर्शन चक्र की तरह घूमते हैं और मन में यही सोचते हैं कि हमें क्यों ब्रह्मा जी से अजर और अमर होने का वरदान मांगा। इससे बढ़िया तो यही था कि हम ना अजर होने का वरदान मांगते, ना अमर होने का। अरे कम से कम चैन से मर तो जाते, ना तो हम मरे में ही है और ना जिंदा में ही। इस 7वें आसमान पर डोल रहे हैं, घूम रहे हैं सुदर्शन चक्र की तरह। अब वो तो त्रेता से लेकर के कलयुग तक आज तक पछता रहे हैं यही बात से। जय श्री राम।